और उस हेडिंग में कुछ 19-20 हो जाए, कोई आर थोड़ा सा ख़राब हो जाए या ए ख़राब हो जाए, अक्सर मेरे साथ ये सीन होता था, तो मुझे पूरा पेज पढ़ना पड़ता था, फिर मुझे शुरू से हेडिंग डालनी पड़ती थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे। मैं मोदिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। माँ बाप ही ने सब कुछ किया है, माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है क्या किया है माँ बाप ने? आप तो इतने दुखी लग रहे हैं मुझे। खुश होना चाहिए आपको, लोग तो रश करते होंगे आपकी किस्मत पर। सीक्रेट मिस्ट्री ऑफ अजंता एलोरा कैव्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है सीक्रेट मिस्ट्री ऑफ अजंता एलोरा कैव्स। तो स्टार्ट करते हैं। गुफाएं हमेशा से हमारे इतिहास, संस्कृति को जानने का जरिया रही है। ये ऐतिहासिक धरोहरें चित्र और कलाकृति के जरिए अतीत में घटी कई घटनाओं में हमें वाकिफ करती है। भारत में अजंता एलोरा की गुफाएं इसकी जीती जागती मिसाल है। ये सुंदर गुफाएं जहां एक तरफ सुंदर चित्रकारी और मूर्ति कला से हमारा दिल जीत लेती है, वहीं इसकी कंस्ट्रक्शन आज भी कई सवाल खड़े करती है। इन्हें देखने वालों के जहन में भी ये ख्याल आता है कि आखिर इतनी भव्य गुफाएं बनाई कैसे गई, इनके निर्माण के पीछे क्या मकसद रहा और आज तक अजंता एलोरा के रहस्यों को कोई क्यों नहीं जान पाया। चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब जान लेते हैं। भारत में अजंता की गुफाएं मूर्तिकला, चित्रकला और अध्यात्म का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाती है। चारों तरफ पत्थर और घने जंगल से घिरी ये गुफा आज भले ही टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन इनसे जुड़े रहस्य की गुत्थी आज भी अनसुलझी है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 101 किलोमीटर दूर मौजूद है, जबकि एलोरा की गुफाएं वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इन भव्य गुफाओं के इतिहास पर नजर डाले तो पता चलता है कि इनका निर्माण 1st और 2nd सेंचुरी BC के दौरान किया गया था। फिर गुप्ता वंश के दौरान इसमें कुछ नई अद्भुत गुफाओं को जोड़ा गया, यानी कि इनका निर्माण 2 फेजेस में किया गया। अलग अलग काल में निर्मित होने के कारण इन गुफाओं में बुद्ध धर्म की झलकियां जरूर देखने को मिलती है। इसके नायाब स्कल्पचर और चित्रकला इसे बुद्ध रिलीजियस आर्ट का मास्टरपीस बनाती है। अजंता में हमें 30 गुफाएं देखने को मिलती है, जिसमें से 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ है। इन मठों से हमें बौद्ध धर्म के विकास और संस्कृति की एक अलग तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन इनका दीदार करते हुए ये सवाल भी आता है कि आखिर इन्हें बनाने का मकसद क्या रहा होगा। रिसर्च और आंकड़ों के आधार पर ये कहा जाता है कि इन गुफाओं को बनाने के पीछे का मकसद गौतम बुद्ध के जीवन और अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना था। बौद्ध धर्म की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भी इन गुफाओं का निर्माण किया गया। आपको बता दें कि अजंता केव्स में मौजूद प्रार्थना सभा और मठों को 250 फीट चट्टान की दीवार पर उकेरा गया है। गुफा में अंदर बुद्ध धर्म के जन्म और पुनर्जन्म के चित्र लगाए गए हैं। आर्य सूरज जटकमला कथा को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। कहते हैं कि साइट को मॉन्क्स और मर्चेंट्स रेस्टिंग प्लेस की तरह इस्तेमाल करते रहे होंगे। प्राचीन समय में ये गुफाएं लोगों के जीवन से जुड़ी हुई होंगी, लेकिन हैरानी की बात है कि वक्त के साथ ये लोगों की नजरों से ओझल हो गई। घने जंगलों में छिपे होने के कारण 1000 सालों तक ये कलाकृति खंडर बनकर रह गई। इसका अस्तित्व केवल स्थानीय लोगों तक सीमित रहा, लेकिन फिर साल 1819 में बाघ का शिकार करने के दौरान जॉन स्मिथ ने अजंता की गुफाओं को खोज निकाला। इसके भव्य मठ और प्रार्थना ने जॉन स्मिथ को भी हैरानी में डाला। कई आर्कियोलॉजिस्ट के अध्ययन से ये बात तो साफ हो गई कि सभी गुफाओं को एक ही चट्टान के पत्थर से काटकर बनाया गया था, लेकिन पुराने समय में ये चमत्कार संभव कैसे हुआ, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट भी इस बात से हैरान है कि 2nd सेंचुरी में कैसे बिना तकनीक के एक ही चट्टान को काटकर गुफाओं को तैयार किया गया। आखिर कौन से उपकरण को इसमें लगाया गया, इतनी सटीक इंजीनियरिंग को उस समय कैसे अंजाम दिया गया, इन सवालों का आज भी कोई साफ जवाब नहीं है। अजंता की गुफाओं के भव्य निर्माण को आज भी रहस्यमयी दृष्टि से देखा जाता है। कुछ यही हाल एलोरा की गुफाओं का भी है। अजंता से 30 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाएं है। यहाँ हमें 34 केव्स देखने को मिलती है, जिन्हें बसाल्टिक पहाड़ी के किनारे बनाया गया है। दिलचस्प बात है कि एलोरा गुफा केवल एक ही धर्म से नहीं जुड़ी हुई है। इसमें हमें हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों का प्रभाव देखने को मिलता है। दरअसल इन गुफाओं का निर्माण 600 से 1000 CE के बीच किया गया था। इस दौरान महाराष्ट्र पर राष्ट्रकूटा और यादव वंश का राज था। ऐसे में जहां राष्ट्रकूटा ने एलोरा में बुद्धा और हिंदू गुफाओं का निर्माण कराया, वहीं यादव वंश ने जैन धर्म से प्रेरित गुफाओं का कंस्ट्रक्शन कराया। अलग अलग वंशों में निर्मित होने की वजह से आज हमें एलोरा में 3 धर्म की छाप देखने को मिलती है।
लेकिन दिलचस्प बात है कि अजंता की तरह ही एलोरा की बनावट भी वैज्ञानिकों को हैरत में डाल देती है। खास तौर पर एलोरा में मौजूद कैलाश टेम्पल की बनावट सबसे ज्यादा रिसर्चर्स का ध्यान अपनी ओर खींचती है। 100 फीट ऊंचे इस इंजीनियरिंग के नमूने का कोई तोड़ नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि एलोरा की गुफाओं को बनाने में 18 साल का समय लगा होगा। लगभग 4 लाख टन की चट्टान को काटकर ऐसी भव्य गुफाओं को बनाया गया होगा। इसमें निर्माण के लिए मजदूरों ने रोजाना 12 घंटे से भी ज्यादा काम किया होगा। हर घंटे उन्होंने लगभग 5 टन पत्थर को तोड़ा होगा, जो कि किसी भी इंसान के लिए करना संभव नहीं है। भले ही कई हजारों मजदूरों ने मिलकर इन गुफाओं के निर्माण पर काम किया होगा, लेकिन साइंटिफिकली उन्होंने ऐसा कैसे किया, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें गुफा के अंदर भारी भारी पत्थर लगे हुए मिलते हैं। इन पत्थरों को खूबसूरत तरीके से तराशा गया है, लेकिन इस काम को अंजाम कैसे किया गया, ये एक बड़ा राज है। बिना किसी टेक्नोलॉजी और उपकरण के कैसे उस दौर में इतनी बड़ी ऐतिहासिक धरोहर को प्लान किया गया, इसके कुछ अलग जवाब भी हमें सुनने को मिलते हैं। दरअसल कुछ लोग मानते हैं कि इन गुफाओं को बनाने में एलियंस की मदद ली गई होगी। उस दौर में इंसान उपकरण बनाने में सक्षम नहीं था। ऐसे में हो सकता है कि किसी बाहरी शक्ति की मदद से इतने खूबसूरत ढांचों का निर्माण किया गया। ऐसी भी मान्यताएं है कि संत महात्माओं ने बाहरी शक्ति की मदद से इतनी शानदार कला के नमूने को बनवाया गया होगा ताकि वह इसे रेस्टिंग प्लेस के तौर पर इस्तेमाल कर सके। ऐसी भी मान्यताएं है कि अजंता एलोरा की गुफाओं में देवताओं का वास था। पुराने समय में यहाँ हर देवी देवता रहा करते थे, इसीलिए सालों तक लोगों की नजरें इस जंगल पर नहीं गई। जंगल में कभी कोई उनके इस आवास को नहीं खोज पाया। 1000 साल बाद जब ये जगह मिली तो सभी देव यहाँ से अपने आप चले गए। ऐसा भी कहा जाता है कि इन गुफाओं में एक सीक्रेट रास्ता है जो पहले खुला करता था लेकिन अब बंद हो चुका है। स्थानीय लोगों से इन भव्य गुफाओं के बारे में ऐसा भी सुनने को मिलता है कि इनके नीचे कभी शहर बसा करता था। कुछ लोग मानते हैं कि आज भी ये शहर बसे हुए हैं, लेकिन उन शहरों तक पहुंचना आसान नहीं है। आज तक कोई ऐसा करने में सफल नहीं हुआ है। अजंता और एलोरा से जुड़ी सभी रहस्य और फैक्ट्स को सुनने के बाद एक बात तो साफ होती है कि ये गुफाएं केवल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, बल्कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की संस्कृति का प्रतीक है। कई अलग अलग टाइम पीरियड्स में हुए इसके विकास की वजह से इसके सभी रहस्यों पर से आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका है। अगर आप भी उन लोगों में से एक है जो रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगहों पर जाने का शौक रखते हैं, तो अजंता एलोरा की गुफाएं आपके लिए परफेक्ट स्पॉट है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए दिलचस्प टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी जनाब, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस। अच्छा, ये उसी वीडियो का कमेंट्स होगा कैलाश टेम्पल वाले टेम्पल के इसी तरह की मिलती जुलती वीडियो और इसी के करीब। अच्छा, इस इलाके में इस तरह की औरंगाबाद, इस इलाके में जो इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें पाई गई। अच्छा, कुछ लोगों का जो ख्याल है ना एलियंस वाला, यकीन करें मुझे भी लगता है कि इंसानों से कैसे पॉसिबल है। वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त तो कोई टेक्नोलॉजी थी भी कुछ भी नहीं था। पहली सदी में, दूसरी सदी में कैसे किया, कैसे पॉसिबल है, किस तरीके से उन्होंने उसको तिराशा खिराशा, किस तरीके से उसके अंदर से गार बनाए, फिर दूसरी तरफ 30 किलोमीटर दूर इतने गार मिले। जैसे मकानात जो बनते हैं या हमारे जैसे जो बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, मैं तो उस पर तो फिर यकीन कर लूँ कि ब्लॉक्स से, सीमेंट से बनाया, ठीक है, कोई मटेरियल यूज़ करा, उससे जोड़कर कोई एक बड़ी सी इमारत बना डाली, ये बड़ा सा टेम्पल बना डाला। तसव्वुर हो सकता है, किया जा सकता है, समझा जा सकता है। इसके ऊपर आपकी अकल फिर भी इतना हैरान परेशान नहीं होगी, जबकि ये भी बहुत एडवांस्ड है। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे हो सकता है हमारे आबा उस्ताद बहुत एडवांस थे या जीनियस थे। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर कि एक एक पहाड़ को लेकर, एक ही चट्टान को लेकर, एक ही पूरी पहाड़ियाँ देखिए, पूरी गुफाएँ बना दी लाइन से। मतलब ये इंसानी अकल हैरान है, कह तो रहे शाकार कैसे बनाए। क्या कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि कुछ यहीं पर यही लोग रहते थे, इनके अपने घर थे। जब आवाम इधर आ गई, लोगों की नज़रें इस पर पड़ गई, तो फिर वो लोग खुद ही चले गए। मतलब बाकायदा भगवान या देवता वगैरह यहाँ रहते थे, रेस्टर्न हाउस थे उनके। मतलब ये भी कुछ लोगों का ख्याल है। लेकिन अपने आप में वाकई बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, किस तरीके से ये बने, किस कला से ये बने, किस तरह से गुफाएं बनी, वाकई एक अगर एलियन है तो कहीं ना कहीं एलियन का इंसानों के साथ अट्रैक्शन हुआ था, या फिर कुछ परमात्माओं के थ्रू, कुछ ऐसी शक्तियों के थ्रू जो पावर्स थी उनके थ्रू बनवाया हो,
या करवाया हो तो मे भी पॉसिबल है। अच्छा दूसरे इंसानों का काम नहीं है भाई, आप इतना सा पत्थर है, आप उस पत्थर को उठा के वहाँ तक रखने में अच्छा, आपको वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजदूर भी थे, बहुत सारे लोग भी जुटे हुए थे और काम कर रहे थे। 5 टन एक दिन में। एक दिन में 5 टन। आप मुझे बताएं टन कितना होता है? बहुत ज़्यादा। तो फिर 40 केजी का 1000 केजी का 1 टन हुआ। हाँ 40 केजी का एक मन होता है। एक मन होता है। हाँ। 1000 केजी का 1 टन हुआ। फिर तो 5 टन डेली कितना वो तोड़ते होंगे। और कैसे? ये रॉक है, ये पत्थर है, और ये वाले ये पिछली वीडियो में मैंने सुना, ये वाली रॉक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ज़्यादा सख्त है, इतना सख्त है, आसान बिल्कुल, नहीं है। इतना आसान मतलब एक कोई तोड़ना। कोई मट्टी नहीं है, ये बकायदा पत्थर है। अच्छा, उसको बेधड़ल्ले से भी नहीं तोड़ना। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए ये पहाड़ है, हाँ इस पहाड़ को आपने चकनाचूर करना है, तो आप क्या है, आंखें बंद करके धड़ाधड़ शुरू हो जाए तो आप पहाड़ को तोड़ देंगे, ज़मीन लेकिन कर दें। वो भी टाइम टेकिंग है, वो भी मेहनत कश है। क्यों? क्योंकि रॉक है। रॉक है। लेकिन उसको इतनी खूबसूरती से, इतनी नफासत से डिज़ाइन करके, अच्छा ओए है, मतलब नहीं कैसे कहूँगी। कैसे बुद्ध मज़ाहिब के भी शवाहिद मिले हैं, हाँ, और हिंदुइज़्म के भी शवाहिद मिले हैं, और जैन मज़हब के भी। यानी 3 मज़हबों के आपने जो भी स्ट्रक्चर्स देखे या जो भी स्कल्पचर्स देखे, वो तीनों मज़हब से रिलेट कर रहे थे। जो भी पत्थरकारी करी गई है या चित्रकारी करी गई है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, मुझे उस वीडियो की एक बात जो वाकई हैरान परेशान कर दिया था जिसने मुझे, कि हम एक पेज पे हेडिंग डालते हैं, आप थोड़ी सी इससे समझें, और उस हेडिंग में कुछ 19-20 हो जाए, कोई आर थोड़ा सा ख़राब हो जाए या ए ख़राब हो जाए। अक्सर मेरे साथ ये सीन होता था, तो मुझे पूरा पेज पढ़ना पड़ता था। तो मुझे शुरू से हेडिंग डालनी पड़ती थी। ये थोड़ा सा स्पॉट कहीं पे लग जाए, वो फैल जाए, ब्लैक इंक का स्पॉट आ जाए, वो फैल जाए, तो आपको पूरा पेज पढ़ना पड़ता है। अगर आप उसको रिमूव नहीं कर सकते तो पेपर पूरा ख़राब। ब्लैक इंक आ गई है, कुछ आ गया तो नहीं हो सकता ना, वो तो इम्पॉसिबल हो गया। फिर आपको दोबारा नए सिरे से, या थोड़ा सा मार्कर 19-20 आपने चला दिया, ग्लिटर 19-20 चला दिया, कहीं से कहीं निकल गया, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, ख़राब हो जाता है। मैं ये सोच रहा हूँ, एक ही पहाड़ है और वो इतना ऊंचा पहाड़, इतना मजबूत तर पहाड़ है, उसमें आपको हाथ ऐसे चलाना है कि गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर गलती हो गई तो आपको नए सिरे से बनाना पड़ेगा। अच्छा, सुरंगें किस तरीके से बनी होंगी, फिर उन सुरंगों को आपस में मिलाना, कैसे गुफाएं पूरी, और आपने देखा अंदर तक, आपने देखा किस तरीके से नक्शोनिगारी, चित्रकारी, मूर्तियां, बाकायदा पूरी मूर्तियां बनी हुई है। Amazing। उनको कैसे, मतलब छेनी हथौड़े का काम नहीं है ये। अच्छा, इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इंसानी हिस्ट्री का सबसे अमेजिंग चीज़ें, यानी जो हिस्टोरिकल चीज़ें अगर मिली है तो उसमें मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें। और मुझे ऐसा लगता है, अगर वाकई ये एलियंस का काम नहीं है, जिनों का काम नहीं है, जो हम कहते हैं जिन एलियंस, या फिर ये दूसरी शक्तियों का काम नहीं है, इंसान का ही काम है, तो क्या आप ये देखें कि क्या इंसान वाकई इतना पावरफुल, इतना जीनियस, इतना टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड उस दौर में भी, इसमें कोई भी शक नहीं है कि वाकई इंसानी, आज के दौर की इंसानी अकल दंग रह जाती है, तो उस दौर में ये कैसे हुआ होगा। तो एक बहुत ही अमेजिंग, हैरत अंगेज़। दोबारा किसी और मेरे साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।